हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल? बढ़िया, मज़े में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन लाए हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पॉलिटी संबंधित। राष्ट्रपति से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इवन कोई भी हो, एसएससी, भारत के ऑल इंडिया एग्जाम, जो भी एग्जाम होते हैं उनमें सभी में राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन बनते ही है। उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं तो उसके बारे में आज चर्चा चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति से संबंधित, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो पहले आते हैं मोटिवेशन कोटेशन के ऊपर। तो आपके पास मोटिवेशन कोट क्या है? ये मत सोच कि जिंदगी किस्मत का खेल है। फ्रेंड्स, क्या बोला है? ये मत सोच कि जिंदगी किस्मत का खेल है, तू मेहनत तो कर, जीत होंगी। तो मेहनत, हार्ड वर्क तो कर, सच्ची मेहनत तो कर, जीत होंगी। और मेहनत के आगे किस्मत भी फेल होंगी। ये जिसका चेहरा दिख रहा है आपको, इनको सभी जानते होंगे, महेंद्र सिंह धोनी जी। इनकी जो लाइफ स्टोरी है या इनकी स्ट्रगल जो लाइफ है उनके, उससे सभी वाकिफ़ होंगे। मतलब सभी जान, खड़गपुर रेलवे स्टेशन से आज विश्व के सबसे महानतम कप्तानों में गिनती होती है उनकी, याद रखना, टिकट कलेक्टर से। तो फ्रेंड्स, ये मोटिवेशन कोटेशन है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ। देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा है? राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में? भाग 5 में, भाग 4 में, भाग 6 में, भाग 3 में? तो अच्छे से याद रखना, राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 में है। याद रखना फ्रेंड्स, किसमें? भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख। अब उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट इस तरह से, मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन से अनुच्छेद में होगा? तो अनुच्छेद आपके पास क्या है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 57। तो याद रखना फ्रेंड्स, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। याद रखना, क्योंकि जो राष्ट्रपति में का उल्लेख संविधान में आर्टिकल नंबर, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 52 से 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है संविधान में। आर्टिकल 52 से 62 तक भाग 5 में है। याद रखना। तो जो आर्टिकल 52 में है, जो अनुच्छेद 52 है, उसमें ये कहा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है आपके पास? भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति किस देश से ली गई है? कौन सी पद्धति? चुनाव पद्धति किस देश से ली गई है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आई नो सभी जानते होंगे, आयरलैंड इसका आंसर है। वो उस पद्धति का नाम क्या है? उस पद्धति का नाम है, सॉरी, समान अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति। याद रखना, क्या नाम है उस पद्धति का? समान अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति नाम है। याद रखना, ये आयरलैंड से ली गई है। इसका अनुच्छेद, राष्ट्रपति के जो चुनाव पद्धति का कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? सॉरी, अनुच्छेद 55, आर्टिकल 55 में उल्लेख है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कौन सी है? जो भारत के राष्ट्रपति है के महाभियोग की प्रक्रिया कौन सी है? महाभियोग की प्रक्रिया कौन सी है? पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, एकल प्रक्रिया है? कौन सी है? तो आपके पास राइट आंसर होगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कौन सी? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ये फ्रेंड्स आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाए हैं अलग अलग विभिन्न पॉलिटी की बुक से। याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जाता है। जो क्या लिखा है वहाँ पर? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो ये किसको सौंपा जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन भी है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, उपराष्ट्रपति को, या महान्यायवादी को। तो याद रखना, जो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में जो कोई भी विवाद हो, इसके सुनने की शक्ति किसके पास है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है। याद रखना, कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल नंबर 71। याद रखना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास, इंपॉर्टेंट है। याद रखना, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है अभी? वेंकैया नायडू, सभी जानते होंगे।
वेंकैया नायडू है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल एजी के वेणुगोपाल, जिनका 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, याद रखना। वेणुगोपाल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके पास, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्यों में और कब लगाया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बना है और बनेगा भी आगे इससे रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, 1960 में बिहार में, 1951 में पंजाब में, 1951 में मणिपुर में, या 1956 में बंगाल में? तो इसका राइट आंसर होगा, याद रखना फ्रेंड्स, 1951 में पंजाब में भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगा था। पंजाब में कहाँ पर लगा था? पेप्सू नामक स्थान पे, पेप्सू, याद रखना। राष्ट्रपति शासन किस राज्य में सबसे पहले लगाया? तो राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगाया था? पंजाब, पेप्सू नामक स्थान पे, याद रखना। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है अभी तक? उत्तर प्रदेश और मणिपुर में, याद रखना। जो संख्या की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है अभी तक? 10 बार लग चुका है। कितनी बार? 10 बार, याद रखना, 10 बार। और न्यूनतम, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक के कितने बार लग चुका है, याद रखना, बताओ। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? 3 बार, 2 बार, 4 बार या 5 बार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 3 बार। राइट आंसर क्या है? 3 बार लग चुका है राष्ट्रीय आपातकाल भारत में। और 3 बार कब कब लगा था? 3 बार कब लगा था? तो 1962 में, 1971 में, 1975 में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इस सन में लगा था, याद रखना। 1962 में चीन ने आक्रमण किया था, इसके कारण पाकिस्तान का आक्रमण 1971 में हुआ था। और आंतरिक असंतोष के कारण 1975 में इंदिरा गांधी जी ने क्या लगा दिया था? राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था, याद रखना। कौन राष्ट्रपति थे उस समय? फखरुद्दीन अली अहमद। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आज तक के राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है? भारत में आज तक के राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है? 120 बार, 128 बार, या 49 बार, या 100 बार? तो आप बताइए फ्रेंड्स, कितने बार लग चुका है भारत में राष्ट्रपति शासन अभी तक? राष्ट्रपति शासन अभी तक कितनी बार लग चुका है भारत में? तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 128 बार। सर्वाधिक, जो सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किसने लगाया? 50 बार लगाया था इंदिरा गांधी ने, 50 बार, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्यपाल की सिफारिश पर की जाती है, अगर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? जो महाभियोग की प्रक्रिया है भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? बताना, कहाँ से ली गई है फ्रेंड्स? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से, कनाडा से। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा? महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो आपके पास राइट आंसर होगा अमेरिका। राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका से ली गई है। कहाँ से? अमेरिका से। ये आपके पास राइट आंसर होगा। जो महाभियोग लगाया क्यों जाता है? संविधान का उल्लंघन करने के कारण महाभियोग लगाया जाता है, याद रखना। लास्ट टाइम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किसके कार्यकाल में लगा है? आपको अभी मैंने बताया था, किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी जी के। किसके? इंदिरा गांधी जी के। कितनी बार? 50 बार, याद रखना फ्रेंड्स। कितनी बार? 50 बार लग चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्या है कि पॉलिटी के राष्ट्रपति टॉपिक से संबंधित, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑल इंडिया एग्जाम, जो भी ऑल इंडिया में जो भी एग्जाम होंगे उनमें इससे क्वेश्चन बनेंगे ही, पक्का है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, जय हिंद।